हाय दोस्तों, मैं हूं एसआर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉनिक। लेकर आए दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित सेकंड पार्ट। अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर हमने लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर देख लीजिएगा एक बार। फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, जितनी विशेषता है जो भी कुछ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जितना हमने फर्स्ट वीडियो में बताया उसको एक बार देखना जरूर दोस्तों। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर गोरा बादल के महल। गोरा बादल के महल स्थित है। सेकंड रानी पद्मिनी के महल। रानी पद्मिनी के महल स्थित है। थर्ड बात करते हैं यहाँ पर भामाशाह की हवेली। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टेलीग्राम से जुड़ लीजिएगा दोस्तों, वहाँ पर रोज़ आपको करंट अफेयर्स मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, सभी देख लीजिएगा एक बार, ध्यान से देख लीजिएगा। कीर्ति स्तंभ यानी कि विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ यानी कि विजय स्तंभ, इसी को कहते हैं विजय स्तंभ। ठीक है। डाउट यहाँ पर एक ऐसे पड़ता है दोस्तों, दूसरा यहाँ पर जैन कीर्ति स्तंभ है, उसकी वजह से यहाँ पर डाउट पड़ता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में। दोनों बातों को इम्पोर्टेंट है दोस्तों, दोनों बातें इनको एक बार जरूर से देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। बात करते हैं जैन कीर्ति स्तंभ और कीर्ति स्तंभ की, विजय स्तंभ की। ठीक है। विजय स्तंभ की अगर बात करते हैं तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने कराया था। क्यों कराया था? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर यानी कि मालवा पर जो विजय प्राप्त की थी, कब की थी? 1437 में। सन याद रखिएगा, 1437 में मालवा पर यानी कि सारंगपुर पर विजय प्राप्त की थी महाराणा कुंभा ने। उसकी याद में विजय स्तंभ बनवाया था। विजय स्तंभ को बनवाया कब था? इसको बनवाया था 1440 से 1448 के बीच। ठीक है। इतना कंटेंट सारा कुछ पता है। जैता इसके वास्तुकार थे। जैता, नापा और पोमा। जैता, नापा, पोमा और पूंजा, ये इसके वास्तुकार थे। 1440 से 1448 तक, 48 के बीच कीर्ति स्तंभ बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। जबकि जैन कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं तो इसका निर्माण करवाया था जीजाक ने। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जीजाक ने। ठीक है। आगे बात करते हैं कीर्ति स्तंभ यानी कि विजय स्तंभ की। इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन उठता है, बार बार उठता है, इंपॉर्टेंट है, गौर से देख लीजिएगा एक बार। बात करते हैं जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में। तो जैन कीर्ति स्तंभ है 7 मंजिला। 7 मंजिला है जैन कीर्ति स्तंभ और इसकी ऊंचाई है 75 फीट। 75 फीट। जबकि बात करते हैं विजय स्तंभ यानी कि कीर्ति स्तंभ, तो यह है दोस्तों 9 मंजिला। 5, 6, 7, 8, 9, 9 मंजिला है कीर्ति स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ कहते हैं। महाराणा कुंभा ने जिसका निर्माण करवाया था। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 120 से 122 फीट ऊंचा है। 120 से 122 फीट
इस पर 157 सीढ़ियाँ हैं। 157 157 सीढ़ियाँ हैं इस पर चढ़ने के लिए। इसको भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है दोस्तों। जैन कीर्ति स्तंभ की अगर बात करते हैं हम, तो जैन कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ, प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? आदिनाथ को। जैन कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थकर। एक बार यहाँ से क्वेश्चन आया होता दोस्तों, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़गढ़ किले में जो कीर्ति स्तंभ है किसको समर्पित है? तो ये है जैन तीर्थकर। ठीक है, प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को, याद रखिएगा। बात करते हैं विजय स्तंभ यानी कि कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ के बारे में अगर बात करते हैं तो इस पर तीसरी मंजिल पर, इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में, अरबी भाषा में क्या लिखा है? अल्लाह। इस पर 9 बार तीसरी मंजिल पर, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार की बात है, विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है उस पर एक बार बिजली गिर गई थी, जिससे वह 9वीं मंजिल कुछ क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो क्षतिग्रस्त होने के बाद इसका पुनः निर्माण कराया गया। ठीक है, तो इसका पुनः निर्माण करवाया था महाराजा स्वरूप सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा स्वरूप सिंह ने। ठीक है, सारा कुछ याद इतना। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है दोस्तों, जिसको किसने लिखा था? अत्रि और महेश ने। किसने लिखा था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को? अत्रि और महेश ने। अत्रि और महेश ने उस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखा था। दोस्तों याद रखिएगा, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, जबकि जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजाक ने करवाया था। इसका निर्माण सारंगपुर मालवा जो विजय प्राप्त की थी 1437 में, उसके उपलक्ष्य में 1440 से 1448 के बीच इसका निर्माण करवाया गया, जो कि 120 से 122 फीट ऊंचा है। क्योंकि जैन कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं तो 75 फीट ऊंचा है और 7 मंजिला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फतेह प्रकाश महल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में फतेह प्रकाश महल है। फतेह प्रकाश महल है जिसका निर्माण महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था। ठीक है, महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था। इंपॉर्टेंट बात यह है इसकी कि दोस्तों अब ये एक संग्रहालय बन चुका है, म्यूजियम। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो म्यूजियम स्थित है वो प्राचीन काल में फतेह प्रकाश महल था। ठीक है, क्या बन चुका है? एक संग्रहालय बन चुका है, म्यूजियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो 7 दरवाजे हैं, सर्पिलाकार आकार का मार्ग जो जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर चढ़ते समय सर्पिलाकार मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है, जिस पर 7 दरवाजे स्थित है। ठीक है, तो 7 दरवाजों के बारे में बात करते हैं। पहला दरवाजा है पाडन पोल। फर्स्ट दरवाजे की बात करते हैं तो फर्स्ट है पाडन पोल, जिस पर ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक स्थित है। ठाकुर बाघ सिंह, ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक स्थित है। कौन थे ठाकुर बाघ सिंह? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सेकंड जो साका हुआ था, हाडा रानी कर्मावती जी ने वहाँ पर जोहर किया था, तो उसमें ठाकुर बाघ सिंह ने
केसरी साफा धारण किया था। ठीक है दोस्तों। सेकंड साका हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का 1534-35 में। तो उस टाइम ठाकुर बाघ सिंह वहाँ पर शहीद हुए थे पाटन पोल पर युद्ध लड़ते हुए। सेकंड बात करते हैं हम, तो वो है भैरव पोल। सेकंड बात करते हैं भैरव पोल। यहाँ पर वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में थर्ड साका हुआ था 1567-68 में। उस टाइम की बात है। उस टाइम वीर कल्लाजी राठौड़ वहाँ पर एक सैनिक के रूप में थे और वहाँ पर उदय सिंह शासक संभाल रहा था, परंतु उदय सिंह पहले ही पहाड़ों में चला गया और जयमल और पत्ता को शासन सौंप गया और जयमल को खंडे पर बैठाकर वीर कल्लाजी राठौड़ ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शहीद हो गए। ठीक है, वीर कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़ जयमल को खंडे पर बैठा युद्ध लड़ रहे थे और शहीद हो गए थे। ठीक है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पोल आता है हनुमान पोल। फोर की बात करते हैं तो गणेश पोल। ठीक है दोस्तों, 7 जो दरवाजे थे, 7 दरवाजे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाने के लिए। सर्पिलाकार आकार के जोड़ला पोल, सिक्स है लक्ष्मण पोल और 7 की बात करते हैं तो 7 है राम पोल। राम पोल की अगर बात करते हैं तो राम पोल पर फत्ता सिसोदिया, जो कि थर्ड साका हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का 1567-68 में। तो उस टाइम जयमल और पत्ता के हाथों में सत्ता सौंप गए थे उदय सिंह। तो उस टाइम जयमल और पत्ता लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुए। तो फत्ता सिसोदिया, जो फत्ता सिसोदिया थे, तो उसका स्मारक बना हुआ है, फत्ता सिसोदिया को स्मारक बना हुआ है राम पोल पर। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की फर्स्ट आक्रमण की। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किसने किया, तो अफगान का एक शासक था, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का एक शासक था दोस्तों मामू। अफगानिस्तान के एक शासक मामू, जिसने 8वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट बार आक्रमण की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के एक सूबेदार थे मामू, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही है। पहली वीडियो देख लीजिएगा आई बटन पर, जिसका लिंक दिया हुआ है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों। वहाँ पर आप रोज़ करंट अफेयर्स पढ़िएगा, जीके, कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम उस पर डालते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।